कोंडागांव जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। जिले को देंगे विकास कार्यों की सौगात। आम सभा को भी करेंगे संबोधित। गर्मी ने बढ़ाए सब्जियों के दाम। सब्जियों के उत्पादन कम होने से मंडियों में आवक घटी। टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के भाव में तेजी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोंडागांव के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। जिले को 213 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज कोंडागांव जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आम सभा को भी संबोधित करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोंडागांव के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और साथ ही साथ कई विकास कार्यों की बड़ी सौगात भी देंगे। जिले को 213 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया है। बता दें कि बीमारी से ग्रसित थे शैलेंद्र, जिनका निधन हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने शैलेंद्र की इच्छा को पूरा किया था। बता दें कि ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जिसकी वजह से बचपन से ही बुजुर्ग नजर आते थे शैलेंद्र। गरियाबंद जिले के एक दिन का कलेक्टर बनाया गया था मेडकी डबरी गांव में। अब उनका अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर गरियाबंद के एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया है। प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित है शैलेंद्र, जो कि एक दिन के लिए गरियाबंद के जिलाधिकारी बने थे। उनकी इच्छा को सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया था। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भीषण गर्मी के चलते सब्जियों के दाम बढ़ाए गए हैं। सब्जियों का उत्पादन कम होने से मंडियों में आवक घटी है। टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां हैं जिनके भाव में तेजी देखने को मिली है। वहीं मुनगा, करेला,
बरबट्टी, तोरई जैसी सब्जियों के भाव में भी तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ दूसरी सब्जियों के दाम में 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक की तेजी आई है। थोक सब्जी मंडियों में सब्जियों की आवक 30% घटी है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर दूसरे राज्यों से आवक कम होने की वजह से आपको बता दें कि जुलाई में भी बढ़ेंगे भाव। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भीषण गर्मी की वजह से सब्जियों के दाम में तेजी आई है और टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां हैं जिनके दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें मुनगा, करेला, बरबट्टी, तोरई जैसी सब्जियां हैं जिनके भाव में तेजी देखी जा रही है। बता दें कि दूसरे राज्यों से आवक कम होने की वजह से जुलाई में भी भाव बढ़ते नजर आएंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। महासमुंद और दंतेवाड़ा जाएंगे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। इस दौरान महासमुंद जिले में समीक्षा बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ दंतेवाड़ा में सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। महासमुंद और दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। इस दौरान महासमुंद जिले में समीक्षा बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ दंतेवाड़ा में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य का आज जन्म दिवस है। बता दें कि शंकराचार्य आश्रम में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 16 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही साथ 1500 शिव भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य के जन्मदिन के अवसर पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 16 जून को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें 11,000 महिलाएं शिरकत करेंगी। 1500 शिव भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करेंगे। बंजारी माता मंदिर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि महा जनसंपर्क अभियान की समाप्ति पर सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 30 जून को जेपी नड्डा बिलासपुर में सभा में शामिल होंगे और साथ ही साथ सभा में संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देश के हर हिस्से में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 30 जून को जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे जहां पर विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है और सभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर और दुर्ग में ये आयोजन किया जा रहा है। 8 जून को आयोजन होना है जिसमें प्रदेश प्रभारी
सीएम बघेल और समेत कई लोग मौजूद होंगे। संभागीय सम्मेलन का आयोजन 8 जून को दुर्ग में किया जा रहा है। बिलासपुर और दुर्ग में दोनों ही जगह पर संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी और सीएम भूपेश बघेल समेत कई लोग मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर जहां पर संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। 8 जून को दुर्ग में ये आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर और दुर्ग में ये आयोजन होगा। प्रदेश प्रभारी और सीएम भूपेश बघेल समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अभियान चलाया जाना है और एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नया भारत उत्सव कार्यक्रम को 11 जून से मनाया जाना है। सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्सव मनाया जाना है। एनआईटी में 3D रंगोली बनाई जाएगी। रंगोली में केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित ये रंगोलियां होंगी। तो बड़ी खबर जहां पर नया भारत उत्सव कार्यक्रम का 11 जून से आगाज होने वाला है, जिसमें 3D रंगोलियां बनाई जाएंगी। रंगोली में केंद्र सरकार की योजनाएं का बखान किया जाएगा। सिविल लाइन के होली स्कूल से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 24 जून को केंद्रीय विद्यालय में नृत्य और नाटिका का भी आयोजन होगा। 28 जून को एनआईटी में युवा सांसद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो रायपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शाम 5 बजे राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बारात निकालेगी। जय स्तंभ चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट होकर भ्रष्टाचार की बारात निकालेंगे और बारात को आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास तक निकाला जाएगा। तो शाम 5 बजे भ्रष्टाचार की बारात निकाली जाएगी। बता दें कि ये बारात राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से ये बारात निकाली जा रही है, जिसके लिए एक पोस्टर भी बाकायदा बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से विरोध किया जा रहा है। शाम 5 बजे ये भ्रष्टाचार की बारात निकलेगी, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा एक कार्ड बनाया गया है और कार्ड में पूरी जानकारी लिखी गई है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बारात निकाली जा रही है और किस समय पर निकाली जानी है। साथ ही साथ ये बारात आपको बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है उसके तहत निकाली जा रही है। मुख्य तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ये बारात निकाल रहा है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईआरएफ ने जारी की है रैंकिंग। छत्तीसगढ़ के 3 संस्थानों ने रैंक हासिल की है। आईआईएम को 14 स्थान मिला है, एम्स को, और साथ ही साथ 529 ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम इस रैंकिंग लिस्ट में शामिल है। तो एनआईआरएफ की तरफ से रैंकिंग लिस्ट का
ऐलान किया गया है, जिसमें आईआईएम को 14वां स्थान मिला है, एम्स को 39वां और 70वें रैंक पर एनआईटी है। राज्य के 529 कॉलेज ऐसे हैं जिनको इस सूची में शामिल किया है। तो छत्तीसगढ़ से 3 संस्थानों ने रैंक हासिल की है। आईआईएम ने 14वां स्थान हासिल किया है। इनकी बात की जाए तीन रैंक हासिल की है। आईआईएम को 14वां स्थान मिला है, एम्स को 39वां और 70वें स्थान पर एनआईटी है। इसके साथ ही साथ राज्य के 529 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई रैंक जरूर मिली है। कांकेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दूध मुहे बच्चे से मारपीट का मामला सामने आया है। दत्तक ग्रहण केंद्र में बेरहमी से एक महिला ने मारपीट की है। कांकेर के शिवनगर में स्थित दत्तक ग्रहण केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मासूम के साथ इस तरह के मारपीट का मामला सामने आया है। संस्थान की प्रोग्राम मैनेजर मारपीट कर रहे हैं। अक्सर उन पर बच्चों से मारपीट का आरोप भी लगा है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मासूम दूध मुहे बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है। क्योंकि संवेदनशील तस्वीरें हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें साफ तौर पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये महिला जिस तरह से मासूम बच्चे के साथ बर्बरता कर रही है, उससे किसी का भी दिल बैठ जाएगा इन तस्वीरों को देखकर। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के जनसंपर्क महाअभियान में शामिल होंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि 22 जून को दुर्ग में बीजेपी की ओर से रैली भी निकाली जाएगी। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 22 जून को दुर्ग में एक रैली निकाली जाएगी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिया जाएगा और साथ ही साथ बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और बड़ी रैली निकाली जाएगी, जिसको संबोधित भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर और दुर्ग में आयोजन किया जाएगा। 7 जून को बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन होगा, तो वहीं 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन का आयोजन होगा। रायपुर और सरगुजा संभाग में सम्मेलन किया जाना है। 15 जून तक 5 संभागों में सम्मेलन होगा। तो बड़ी जानकारी, इस सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता भी संभागीय सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण
साव दौरे पर रहेंगे। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचेंगे अरुण साव। दोपहर 2 बजे परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर 3:30 बजे महासमुंद के लिए रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे ग्राम झलप में पेंशनधारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे और शाम 7 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किए गोधन न्याय योजना की राशि। बड़ी जानकारी, जहां पर हितग्राहियों के लिए ये राशि जारी की जा रही है। 20.18 करोड़ रुपए की राशि है, जिसे जारी किया गया है और क्रय के एवज में लाभांश राशि जारी की जा रही है। बताते चले कि 16 मई से 31 मई तक गौठानों में ये राशि जारी की जा रही है। तो गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए राशि जारी की जाएगी, जिसमें बता दें कि 20.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की जानी है। क्रय के एवज में लाभांश राशि जारी होगी। छत्तीसगढ़ में त्रिसदस्यीय पंचायत नगरीय निकाय के आम चुनाव और उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया शुरू होनी है वो 9 जून तक भरे जा सकते हैं नामांकन। 27 जून को मतदान होना है। 8 जिलों की 9 नगर पालिकाओं के 9 वार्डों में चुनाव होगा, जिसमें से बता दें कि 33 जिलों में त्रिसदस्यीय पंचायत के 763 पदों पर चुनाव होना है। 621 पदों पर उपचुनाव, 142 खाली पदों पर आम चुनाव होना है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।